ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 57वां पॉइंट है, यह ठीक नहीं है तो यह खास ध्यान रखना है। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है जो गोप ही पूरी कर सकते हैं, गोपियों से नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं यह ठीक नहीं है तो यह खास ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान? व्यवहार और परमार्थ। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे अपनी अवस्था में पहुंच जाएं, जो तुम हो उस सत्य स्वरूप में तुम आ जाओ। और नहीं आ रहे हो तो यह ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए ही हानिकारक है, आपत्तिजनक है, नुकसानकारक है। अगर तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, देह अभिमान में हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझ कर चले, देह अभिमान छोड़ना है। कब तक देह अभिमानी बनेंगे? कब तक दुख की दलदल में फंसे रहेंगे? अच्छा लगता है कि इन दुखों में हम रहें, परेशानियों में हम रहें। देह अभिमान मन सदा के लिए दुख। और अभी अगर कलयुग घोर अवस्था की ओर है तो देह अभिमानियों को दुख भी घोर मिलेगा। आत्मा अभिमानी अवस्था मना सदा के लिए सुख। तुम अपनी अवस्था को चेक करो। तुम दुखी होते हो, परेशान होते हो, फिर बाप के पास आते हो, कहते हो दुख बहुत है, क्या करें? बाबा तुम्हारे दुख का कोई उपाय नहीं बताता कि यह करने से दुख नष्ट होगा, वह करने से दुख नष्ट होगा। बाबा यह उपाय कभी बताता नहीं। बाबा सिर्फ इतना ही बताता है कि तुम आत्माभिमानी बनो, सदा सुखी रहोगे। दुख की बात मुझे मत सुनाओ, न मैं सुनना चाहता हूं, न मुझसे कोई उपाय मिलेगा तुम्हें, है भी नहीं मेरे पास। मेरे पास सुख का उपाय है, आत्माभिमानी अवस्था। दुख की तो मेरे पास बात ही नहीं है। इसलिए बाप जो उपाय बताता है वो तुम करो। तुम बाकी बातें बाप को मत सुनाओ। तुम्हारे जीवन के दुख की बातें, नौकरी धंधे की बातें, घर परिवार की बातें, धन की बातें। बाप यह सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आया है। बाप सिर्फ सुख का उपाय बताने यहाँ आया है। फिर तुम करो या ना करो, वह तुम्हारी मर्जी। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, या तुम्हारे करने से मैं खुश हो जाऊंगा, यह भी कोई गलतफहमी तुम अपने मन में नहीं रखना। तुम नहीं भी करोगे फिर भी मैं सदा खुश रहूंगा।
और तुम करोगे फिर भी मैं सदा खुश रहूंगा। मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं ज्ञान देने का। समझ की बात है। बच्चे समझे। आत्मा को पार्वती रूप में दिखाते हैं, लेकिन वही आत्मा शिव से सारी बातें सुनती नहीं, शिव की सारी बातें मानती नहीं, इसलिए दुखी हो जाती है। अभी उसमें शिव दुखी नहीं होगा कभी, बाबा कभी दुखी नहीं होगा। पार्वती दुखी रहे या सुखी रहे, शिव सदा न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि उपाय तो बता दिए सुख के। इसलिए देह अभिमान छोड़ो, यही सभी दुखों का मूल कारण है। तुम अनेक कारणों को सुधारना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, पर जो मुख्य कारण है, मूल कारण है, उस पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हें बाकी सब ठीक चाहिए, और मुख्य बात तुम ठीक करने के लिए राजी नहीं हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। देह अभिमान छोड़ो, आत्माभिमानी बनो, अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ, वरना दुख ही मिलेगा। सत्य स्वरूप में नहीं आए तो। इसलिए जब तक तुम सत्य स्वरूप में नहीं आते, तुम बाप को कभी नहीं कहना कि फलानी बात के कारण हम दुखी हैं, फलाना कार्य हमारे जीवन में हो नहीं पा रहा है, यह रिश्ते नाते हमें दुख दे रहे हैं, यह नौकरी धंधा हमें परेशान कर रहा है। यह सब बाप को नहीं कहना। और तुम कहते भी हो, पर बाप कभी नहीं सुनता, क्योंकि यह सुनने के लिए बाबा कहते मैं आया नहीं हूं। तुम्हें लगता है बाप ने सुना, पर बाप कभी नहीं सुनता। तुम यह कहो कि आत्मा अभिमानी कितने बने हो, बाप सारी शक्ति एकाग्र करके सुनेगा इस बात को। इसलिए जो ज्ञान बाप देने आया है, उसी ज्ञान की चर्चा तुम बाप से करो। समझ की बात है। किसी दवाई के दुकान में जाकर तुम ईंट पत्थर कीले मांग रहे हो, कहाँ से मिलेंगे? वो तो उसी दुकान में मिलेंगे। या तो दुकान बदल दो, दुकान बदल देंगे तो तुम्हें चीज मिल जाएगी, पर इस दुकान में वो चीज अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसलिए बाप मिला है आत्मिक चर्चा करने के लिए, बाप मिला है आत्मिक ज्ञान लेने के लिए, बाप मिला है राजयोग सीखने के लिए। बाकी बातें बाद की है, सेवा वगैरह। तुम्हें पहले पता होना चाहिए बाप हमें किस लिए मिला है। तुम भूल जाते हो, भूलने के कारण दुख आता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। बाप को और बाप के कर्तव्य को भूलने के बाद माया तुम्हें मारेगी, दुखी करेगी। समझ है? इसलिए बाप के साथ बैठकर तुम कुछ भी सवाल नहीं पूछ सकते। उस घड़ी तुम सेफ हो, पर जैसे ही बाप से दूर हो गए, माया तुम्हें पनिशमेंट करेगी कि तुमने गलत सवाल पूछा बाप से। अभी खाओ मार,
खाओ डंडे। बाप मिला है अपनी अवस्था में आने के लिए, तो जिस बात के लिए बाप मिला है वही पूछो, वरना दुखी हो जाओगे। बाप मिलकर भी बच्चे दुखी होने का महत्वपूर्ण कारण है बाप से गलत सवाल पूछना। फिर वो साकार में पूछो या आकार में रूह रियान में पूछो या निराकार में योग में पूछो। तुमने गलत सवाल पूछा कि माया ने डंडा मारा, उस क्षण नहीं मारेगी, थोड़े समय के बाद मारेगी। यही मुख्य कारण है बाप के बच्चे बनकर दुखी रहने का। तुम दुनियावी सवाल छोड़ो, संसारी सवाल छोड़ो, सदा सुख मिलेगा। चाहे तो सवाल नहीं पूछो, अच्छी बात है। न ज्ञान का पूछो, न कोई और पूछो, पर संसार का कभी नहीं पूछो, दुखी हो जाओगे। तुम गलत सवाल सही के सामने कर रहे हो, समझ की बात है। इसलिए ध्यान दो इस बात पर कि बाप आया है आत्माभिमानी बनाने के लिए। वही सवाल पूछो और वो कुछ करके उसके सामने आओ। ऐसे भी नहीं कि बस सवाल ही पूछते जाओ और कुछ ना करो। बहुतों को जहाँ जहाँ साकार में बाप मिला है, सबको लगता है मौज के लिए मिला है। गलत फहमी है, नुकसान हो जाएगा इस अंधेरे में रहे तो। साकार में जिन जिन को बाप मिला है उनको डबल पढ़ाई करनी चाहिए, कई गुना ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, वरना बोझा बैठ जाएगा साकार में बाप को पाने का। जिन जिन को साकार में बाप मिला है पहले उनको आत्मिक स्थिति में आना चाहिए। पहले उनका 8 घंटे का योग का चार्ट बनना चाहिए। समझ की बात है। बाप कुछ मनोरंजन के लिए नहीं मिला है। टीचर सद्गुरु कोई मनोरंजन के लिए नहीं होता। टीचर सद्गुरु ने 1-2 मजाकिया बातें बोली, इसका मतलब वो मजाक करने के लिए नहीं मिला है, मनोरंजन के लिए नहीं मिला है, पढ़ाई के लिए मिले हैं। समझ की बात है। पढ़ाई मुख्य है। बहुत बच्चे पढ़ाई नहीं करते, न उन्हें पढ़ाई करनी है, बस मनोरंजन चाहिए, कुछ नहीं करना है। फिर जो दूर बैठे हैं पढ़ाई कर रहे वो आगे हैं, बाप के साथ होकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। समझ की बात है। तुम अगर ज्ञान में चलकर श्रीमत पर नहीं चलते और कोई भक्ति में चलकर गुरु की आज्ञा पर चल रहा है तो वो तुमसे आगे हैं। ध्यान रखना, जिस दिन उसे बाप का परिचय मिल जाएगा वो 1 सेकेंड में तुमसे आगे चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर गुरु की आज्ञा पालन करने की शक्ति है। वो बाप की आज्ञा श्रीमत तुरंत पालन करेगा और उसी क्षण वो तुमसे आगे चला जाएगा। भले तुम 10, 20, 50 साल वाले भी क्यों ना हो। इसलिए श्रीमत पर चलना बहुत आवश्यक है, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो आत्मा अभिमानी अवस्था में आना यह सबसे मुख्य पढ़ाई है। देह अभिमान छोड़ो, आत्मा अभिमानी बनो। जब तक तुम आत्मा अभिमानी नहीं बनते, बाप के पास अपने दुख की चर्चा करके बाप का समय वेस्ट नहीं करना। पहले आत्मा अभिमानी बनना, फिर हम तुम्हारे संसार की चर्चा करेंगे। पहले जो करना है वो करके दिखाना,
फिर हम तुम्हारी नौकरी धंधे की, घर परिवार की बातें करेंगे। तुम्हें घर परिवार ठीक चाहिए, व्यवस्था ठीक चाहिए, श्रीमत पर नहीं चलना है, कार्य नहीं करना है अपने ऊपर। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बाप से क्या बात करनी है समझ होनी चाहिए। पहले पूरा पूरा आत्माभिमानी बनो। बाप से चर्चा करने की, मिलने की भी अनुमति उनको है जो आत्माभिमानी अवस्था में है, बाकियों को नहीं है। बाबा कहते ना भी मिले फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सदा अपने स्वरूप में स्थित हूं। तुम्हारे मिलने से मेरा स्वरूप कुछ बढ़ने वाला नहीं है, या ना मिलने से मेरा स्वरूप कुछ घटने वाला नहीं है। मैं अपने स्वरूप में सदा स्थित हूं। तुम मिलो ना मिलो, तुम्हारा उद्धार हो ना हो, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। मैं अपना कार्य कर रहा हूं। जिसको उठाना है ज्ञान उठाए, जिसको नहीं उठाना है नहीं उठाए। मैं सदा राजी खुशी हूं। समझ की बात है। इसलिए उन्हीं बच्चों को बाप के सामने ठहरना चाहिए जो आत्माभिमानी अवस्था में है। बाकियों का यह कोई काम नहीं है। समझ की बात है। बाबा कहते हैं तुम अपनी अवस्था को चेक करो। बस तुम्हें बाप से मिलना है, अवस्था में कौन आएगा? श्रीमत पर कौन चलेगा? समझ की बात है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बाप यहां आत्माभिमानी अवस्था सिखाने आया है। सीखने वाले बच्चे ही बैठे हैं, बाकी अपने घर जाए, खाए पिए मौज करे, कोई आवश्यकता नहीं। कोई ना भी रहा फिर भी कोई चिंता नहीं। 4900 साल तक कोई था नहीं, संगम के 100 साल के बाद भी कोई रहेगा नहीं। तो कोई ना भी रहे फिर भी बाबा को कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। बनने वाले रहें, जो नहीं बन सकते वो चलते बने। मुख्य बात यही है, आत्माभिमानी अवस्था में आ जाना, देह अभिमान छोड़ना मुख्य बात है। देह अभिमान में रहना यह ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं देह अभिमानियों को बाप से मिलने की अनुमति नहीं है, आना भी नहीं चाहिए। बोझा बैठेगा, बहुत बोझा बैठेगा। इन्हीं का गायन है कि इंद्र सभा में असुर आते थे। देह अभिमानी, उनको असुर कहा गया है। आत्माभिमानियों को देवता कहा गया है। तुम यह नहीं समझो कि तुम्हारा कोर्स हो गया, तुम फलाने साल से 50 साल से ज्ञान में हो तो तुम इंद्र सभा के लायक हो। तुम आत्माभिमानी अवस्था में हो क्या? होंगे तो लायक हो। तुम साल मत सिखाओ। तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो तो तुम इस सभा के लायक हो, वरना नहीं हो। समझ की बात है। यही वो गायन है कि असुर छिपकर आकर अमृत पीते थे। देह अभिमानियों का गायन है वो। तुम कौन हो चेक करो। तुम कभी तो ऐसे विचार करो कि आज से हम बाप को कोई भी बात नहीं सुनाएंगे सांसारिक, देह अभिमान की। बाप से चर्चा करेंगे तो आत्माभिमानी अवस्था की करेंगे, राजयोग की करेंगे,
और राजयोग से विश्व सेवा की करेंगे। इसे छोड़कर कोई चर्चा नहीं करेंगे। देखो तो सही संसार कैसे चलता है तुम्हारा। तुम देखने के लिए भी तैयार नहीं हो। तुम्हें चर्चा चाहिए ही। कुछ नहीं तो लेटर में लिखोगे। वापिस कहते हैं, कितने बच्चे हैं तुम में से जिन्होंने मधुबन में लेटर में लिखा है कि बाबा मेरी आत्माभिमानी अवस्था नहीं हो रही है, ये जल्द से जल्द तुम बनाओ। हमारा संकल्प है कि आपका संकल्प पूरा हो जाए। कितने बच्चों ने यह लेटर में लिखा है मधुबन में? तुमने नौकरी धंधा घर परिवार ही लिखा है, सेवा ही लिखी है, तुम्हारी बीमारियां परेशानियां ही लिखी हैं। तुम्हें और कुछ दिखता ही नहीं है। ईश्वर माना तुम्हें लगता है कि कोई पत्थर मिल गया पारस जैसा, या कामधेनु गाय मिल गई, या कल्प वृक्ष मिल गया जिससे जो चाहे मांगो। तुम भी ग्राहक बने और उसे भी तुमने दुकानदार समझा। समझ की बात है। तुम भी मांगने वाले ही बने। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुख से नहीं बोलते, मन में तो चलता है ना, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए। तुम मंगता ही हो, देवता नहीं हो, मंगता ही हो। कभी तो देवता स्वरूप में आओ। लेटर में भी मांगते ही रहते हो, यह ठीक करो, वह ठीक करो, वह ठीक करो। मांगने वाले ही हो। आत्माभिमानी अवस्था में आ जाओ तो सब समझ में आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। मुख्य जो बात है वो तुम करो, वो तुम करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। समझ की बात है। बाबा कहते हैं आत्माभिमानी अवस्था में आ जाओ, सोल कॉन्शियसनेस। जब तक तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तुम मेरे बच्चे नहीं हो। भल तुम मेरे सामने आकर टोली लेते हो, दृष्टि लेते हो, लेकिन तुम मेरे बच्चे नहीं हो। ड्रामा ने तुम्हें भाग्य दिया है कि मेरे सामने तुम आ सको, टोली दृष्टि ले सको। ये ड्रामा का दिया हुआ भाग्य है तुम्हारा, पर तुम मेरे बच्चे नहीं हो। मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूं तुम्हें टोली देने के लिए, दृष्टि देने के लिए, पर तुम मेरे बच्चे नहीं हो। जब तुम आत्मा अभिमानी अवस्था में मेरे सामने आ जाओगे, और नहीं भी आओगे फिर भी मेरे बच्चे हो, जहां कहाँ भी हो। अगर तुम आत्मा अभिमानी अवस्था में आ गए तो तुम मेरे बच्चे हो। फिर दुनिया के किसी भी कोने में तुम रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे साथ हो। मेरे सामने साकार में आने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ड्रामा है, वो तो भाग्य की बात है। पर तुम कहाँ भी रहो तुम मेरे ही बच्चे रहोगे, अगर सोल कॉन्शियसनेस में आ गए तो। जिस क्षण तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तुम माया के बच्चे हो। मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। और जिस क्षण में तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो तुम्हारा और मेरा ही संबंध है इस दुनिया में। तुम मेरे बच्चे हो। समझ की बात है। तो जो मुख्य बात है वो करो, बाकी मत सुनाओ। ये कैसे करें, मुरली कैसे सुने, धारणा कैसे करें, सेवा कैसे करें, योग कैसे करें, ये सब मत सुनाओ। पहले अपने स्वरूप में आ जाओ। अपने स्वरूप में आने के बाद तुम्हें अपने आप पता चलेगा क्या कैसे करना है। और ना पता चले तो मैं बैठा हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे अंदर ही।
थॉट से तुम्हें बताऊंगा, इंट्यूशन से तुम्हें बताऊंगा कब क्या कैसे करना है आत्माभिमानी अवस्था में आने के बाद। इसलिए जो मुख्य बात है वो करो, बाकी चर्चा मत करो, बाकी वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, आत्माभिमानी अवस्था में आ जाओ, वही मुख्य बात है। बाकी सब भूल जाओ तुम। यह कड़ा अभ्यास है आसान लेकिन है कड़ा। करना चाहिए बच्चों को। बच्चे ध्यान नहीं देते मुख्य बात पर। बच्चों को बस बाबा चाहिए। किस लिए चाहिए तुम्हें बाबा? यहाँ बाबा, वहाँ बाबा, सब जगह बाबा ढूंढ रहे। किस लिए? एक ही उद्देश्य है बच्चों का कि पढ़ाई ना करनी पड़े। बाबा मिला अभी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसलिए बाबा चाहिए। किसी को पढ़ाई करने के लिए बाबा चाहिए क्या? पूछो अपने से। समझ की बात है। पढ़ाई करो, फिर बाबा की बात करो। पहले आत्मा अभिमानी अवस्था में आ जाओ, फिर बाबा मिलन की बात करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो जो करना है पहले वह करो, उस पर ध्यान दो, फिर मिलन की बात करो तुम। तो बाबा कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना यह ठीक नहीं है। तो यह खास ध्यान रखना है कि आत्मा अभिमानी अवस्था में आ जाए, हम अपने स्वरूप में आ जाएं। आत्मा अभिमानी बनो, सत्य स्वरूप में आ जाओ। तुम सत्य को छोड़कर असत्य के पीछे लगे हो। सत्यता में आओ। जब तक तुम असत्य में हो, माना बॉडी कॉन्शियसनेस में, कितनी भी सत्य बातें करो वो सब असत्य है, क्योंकि तुम खुद ही असत्य में हो। तुम हो बॉडी कॉन्शियसनेस में और ज्ञान दे रहे हो सोल कॉन्शियसनेस का। अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। तुम सुना रहे हो मुरली, सुन रहे हो मुरली, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम सब झूठ कर रहे हो, सब नाटक कर रहे हो। ज्ञान आत्मा का दे रहे हो और ज्ञान देते भी तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो। इतना बड़ा झूठ है तुम्हारा, इतना बड़ा नाटक है। सामने वाले को कह रहे हो कि हम आत्मा है और उस क्षण तुम भी आत्मिक स्थिति में नहीं हो। वो कहां से आएगा? इसलिए पहले अपनी अवस्था में आओ, बाकी सब बाद में करो। पहले अपनी अवस्था में आ जाओ। ज्ञान देने वाले हर व्यक्ति को पूछो, क्या तुम आत्मिक स्थिति में हो? क्या आप आत्मिक स्थिति में हो? क्या आप अभी इस क्षण में सत्य स्वरूप में हो? पूछो उसको। वो कहे नहीं है, ज्ञान मत देना। पहले अपने स्वरूप में आ जाओ, फिर हमें ज्ञान दो, वरना आप भी हमें आपके जैसा बॉडी कॉन्शियसनेस में लेके जाओगे। पता नहीं आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस की अवस्था हमसे भी गहरी हो, हमसे भी ऊंची हो। इसलिए ज्ञान देने का अधिकार उसी को है जो आत्मा अभिमानी अवस्था में है, बाकी किसी को नहीं है। जो सोल कॉन्शियसनेस में है वही ज्ञान दे सकता है, वही सेवा कर सकता है। बाकी किसी को सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस वाला क्या सेवा करेगा? और उसकी सेवा से क्या सेवा होगी वो बताओ। वो जो भी करेगा उससे पाप कर्म ही होगा, क्योंकि वो खुद असत्य स्वरूप में है। वो कुछ भी करे पाप कर्म ही होगा। संत महात्माएं अपने स्वरूप में स्थित होते थे,
अपने स्वरूप में स्थित होने के कारण वो गुस्सा होकर आने वाले उनके फॉलोअर्स को गाली भी देते थे, फिर भी वो उनके लिए वरदान हो जाता था, क्योंकि वो अपने स्वरूप में है। गुस्सा होकर अपने फॉलोअर्स को लात भी मारते थे, थूक भी देते थे, फिर भी वो वरदान होता था उनके लिए, क्योंकि वो अपने स्वरूप में है। इसलिए अपने स्वरूप में आओ, फिर बाकी बातें सोचो। अपने स्वरूप में आना यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। बाकी सब तुम बाद में सोचो, करो तो बिल्कुल नहीं, सोचो भी बाद में। इसलिए ज्ञान उसी से लो जो अपनी अवस्था में स्थित है, गाइडेंस उसी से लो जो अपनी अवस्था में स्थित है, योग उसी से सीखो जो अपनी अवस्था में स्थित है। बाकी छोड़ो, उसे ज्ञान कितना आता है, योग कितना आता है, वो छोड़ो, वो किसी और की बातें है जो उसने उठा ली है, सीख ली है और तुम्हें सिखा रहा है। समझ की बात है। विश्व सेवा करना चाहते हो तो आत्मिक स्थिति में आ जाओ। विश्व सेवा करना यह आत्मिक स्थिति वालों का ही कार्य है, बाकियों का कार्य नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस वाले ही वर्ल्ड सर्विस कर पाएंगे। समझ की बात है। वही वर्ल्ड सर्वेंट है, बाप समान, बाकी कोई नहीं है। जब तुम आत्मिक स्थिति में होते हो तो सेवा देने वाले होते हो, और जब तुम नहीं होते हो तब तुम लेने वाले होते हो। तुम कितनी भी देने की कोशिश करो, अगर तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो ना तो तुम सेवा लेते ही रहोगे, दोगे कभी नहीं, होगा भी नहीं तुमसे। और कोशिश भी की ना तो 2 दिन में 4 दिन में तुम थक जाओगे, दे ही नहीं सकते तुम। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए पहली जो मुख्य बात है, आत्माभिमानी अवस्था में आना, उस अवस्था में आ जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ जो बाप तुम्हें सिखा रहा है। कब तक रहोगे बॉडी कॉन्शियसनेस में, बताओ तो सही। क्या कभी आना नहीं है तुम्हें सोल कॉन्शियसनेस में? तो जो कल आना है वो आज क्यों नहीं, परसों पर क्यों रखा है? समझ की बात है। अपने स्वरूप में आओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। वही तुम्हारा पहला मुख्य कर्तव्य है, अपने स्वरूप में स्थित होना। इस कर्तव्य को पूरा करो तो सारे बोझ से मुक्त हो जाओगे, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। अपने स्वरूप में आने के बाद प्रयास तो करो, तुम प्रयास भी नहीं करते। इसलिए जब तक आत्माभिमानी अवस्था ना बने तब तक देह अभिमान की, संसार की कोई भी बातें, साकार आकार निराकार, किसी को नहीं सुनाना। बोझा बैठेगा, दब जाओगे, कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे अगर सुनाई तो। बहुत बड़ा बोझा बैठेगा। बाबा इस कार्य के लिए नहीं आया है कि तुम्हारा संसार ठीक करे। उसे संसार को ठीक करना होता तो सारा संसार हर घर बार ठीक कर देता। वो सारे संसार को बदलने के लिए आया है, ठीक करने के लिए नहीं आया है। समझ की बात है। इसलिए बाप के कर्तव्य को समझो, तुम्हारे कर्तव्य को समझो और चलते रहो।
इसी में तुम्हारा भला है, तुम्हारा और विश्व का कल्याण है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की शिक्षाओं पर चलते रहना। बाप समय प्रति समय जो शिक्षाएं दे रहे हैं उसे धारण करते चलना, शिक्षाओं पर ध्यान रखना, श्रीमत पर ध्यान रखना और सदा बाप की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। आत्माभिमानी अवस्था में हो, पूरा हो, सच बताना। अभी इस क्षण यकीन है कि तुम हो। जितने भी आत्माभिमानी अवस्था में बच्चे हैं उन सभी के लिए टोली, सिर्फ उन्हीं के लिए। अच्छा, ओम शांति।